हेलो। नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट कि हम लोग आगे बढ़ते हैं वेव्स के अंदर। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक टाइम ट्रैवलिंग वाला केस पढ़ा था, जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर कोई यहाँ पे एक रड लगा है या फिर एक स्ट्रिंग है, और अगर यहाँ से लेटर सपोज ये क्लैम्प्ड है और इस पॉइंट से एक वेव जनरेट होता है, तो उसको जनरेट होकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। द टाइम इट नीड्स टू ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। इसको हम लोगों ने निकालने की कोशिश करी। उसी से रिलेटेड एक लेटर सपोज और क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं आगे, और उसी आप लोग कंटिन्यू करेंगे। अ, इस तरीके से एक लेक्चर को हमेशा सॉरी इसको कंटिन्यू करना है पिछले वाले लेक्चर से कोरिलेट करके। और ये नोट्स मैं आपका डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों चेक करूंगा आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। लेटर सपोज यहाँ पर एक मास m ऐसे करके सस्पेंडेड है, और स्मॉल मास m का एक स्ट्रिंग है। क्या जल्दी बताओ? एक स्ट्रिंग है जिसका स्मॉल मास m है, और इसका है मास ऑफ ब्लॉक। मास ऑफ क्या जल्दी बताइए? ब्लॉक। यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट है। और मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि लेट सपोज इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर वेव ट्रैवल करता हुआ जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू वेव के नीचे से ऊपर जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट करके लाना है। कंडीशन अप्लाइड कि अगर लेट सपोज इसका लेंथ एल है, लेट सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल दे रखा है, तो इसका मास एम है, तो मैं मान लूंगा कि लेमडा का वैल्यू जो होता है, याद करो मैंने म्यू बताया था, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसका डेटा जो आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू मास बाय लेंथ आपका डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एम बाई एल, और यहाँ से एम इज इक्वल टू म्यू इंटू एल हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग बताया था ये चीज, मास बाय लेंथ। तो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम इन ऑर्डर टू रीच द वेव फ्रॉम ए टू बी। कितना टाइम लगेगा कि आपको टाइम फ्रॉम ए टू बी आपको कैलकुलेट करके लेके आना है। ये सवाल है आपका। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ठीक है, अब चलिए, मैंने क्या बोला था कि अगर लेटर सपोज यहाँ पे कोई एक रैंडम सा पॉइंट पी हम लोग सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे पॉइंट पी सेलेक्ट कर ले, तो मैंने बोला था कि आपको कितना वजन लगेगा इसका। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर नीचे से आप डिस्टेंस x ले लेते हो, क्या डिस्टेंस ले लेते हो? x। और पता है ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, तो आपको पता है mg वेट किधर लगेगा? बोलो, डाउनवर्ड। मैंने बोला था इस p पॉइंट पे, बेटा इस p पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट p है, ये पॉइंट p है, तो इस पे रस्सी के ये सिरे का, x वाले सिरे का वजन हो जाएगा, इसका वजन हो जाएगा, इसका वेट होगा। मतलब इस पॉइंट पी के नीचे जो पोर्शन है इसका वेट आप लोग लेंगे, और इस वाले मास का वेट अगर आप लेंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा। टोटल मास हम लोग कैसे लिखेंगे? टोटल मास का तरीका मैंने सिखाया था कैसे। इस पी पॉइंट के नीचे क्या होगा बताओ? यहाँ से इसका मास mg तो लग ही रहा है, mg लग ही रहा है। साथ ही साथ इसका मास आप कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया था कि म्यू इंटू एक्स इंटू जी कर लेंगे। ये कैसे हो गया भैया? देखो यार, यहाँ पे इसके नीचे जो मास लेंथ है वो कितना जल्दी बताइए? एक्स है। तो हम लोग मान लो कि इस वाले पोर्शन का मास m है। ठीक है ना, मास कितना है बताओ? m। कैसे निकालेंगे? तो m बाय एक्स इज इक्वल टू हम लोग म्यू लिख सकते हैं क्या? इस वाले पोर्शन के लिए म्यू, इस वाले पोर्शन के लिए m बाय एक्स इक्वल टू म्यू। तो m का वैल्यू कितने के बराबर? म्यू इंटू एक्स के बराबर। m का वैल्यू कितने के बराबर? म्यू इंटू एक्स। p के नीचे जो रस्सी है, p के नीचे जो रस्सी, यहाँ से यहाँ तक मैंने पिंक वाले सेक्शन को देखो, m से लेके ये p से लेके नीचे का जो m वाला हिस्सा है, इसका वजन म्यू इंटू एक्स होगा। तो मास का डेटा म्यू इंटू एक्स आ गया। मास का डेटा कितना आ गया? म्यू इंटू एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस पी पॉइंट के नीचे देखूं तो रस्सी का ये सिरा है, ये डॉटेड वाला सिरा है नीचे, और इसका ये ब्लॉक एम है, तो दोनों का वजन मिला के कितना हो जाएगा? दैट इज एम इंटू जी हो जाएगा, और कैपिटल एम इंटू जी। ठीक है, और स्मॉल एम का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा? म्यू इंटू एक्स इंटू जी, और ये क्या हो जाएगा? एम इंटू जी। तो यहाँ पे वजन कितने के बराबर होगा? वेट कितने के बराबर होगा? वेट बराबर होगा दैट इज म्यू इंटू एक्स इंटू जी प्लस एम इंटू जी। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? दैट इज म्यू इंटू एक्स इंटू जी और एम इंटू जी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका वेट एक्चुअली जो डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड जो वजन लगेगा, तो एम जी तो लगेगा ही, और इसका भी एम जी लग रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों का वेट मिलकर कितना हो गया? एम जी। और यही काम कर रहा है स्मॉल एम जी का। स्मॉल एम का डेटा यहाँ देखो, स्मॉल एम इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या है जल्दी बताओ? एक्स। म्यू इंटू एक्स रख दिया इंटू जी। तो पी पॉइंट पे रस्सी के ये सिरे का वजन लग रहा है और इसका वजन लग रहा है, तो टोटल वेट कितना हो गया? एम इंटू एक्स इंटू जी।
अब ये वेव को अगर लेटर सपोज मैंने यहाँ पर एक लाके एक रड से मैंने हिट किया इसको, तो ऑब्वियस सी बात है एक वेव जनरेट होगा। दैट वेव स्टार्ट्स टू ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप टू द बॉटम ट्रैवल करता हुआ, स्विंग करता हुआ, करता 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 ये ट्रैवल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मुझे यही पता करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यही पता करना है कि कितना ज्यादा इसको टाइम लगेगा नीचे से ऊपर जाने में। तो हम लोग ने क्या देखा कि रस्सी का जो वजन आया, द मास कम्स टू बी एम टोटल, जो हमारे पास निकल के आया, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम। स्मॉल एम का डेटा कितने के बराबर, म्यू एक्स इंटू जी के बराबर, और ये कैपिटल एम जी। स्मॉल जी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या ले लेंगे म्यू एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा बोले, यहाँ से कैपिटल एम। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टी बाई म्यू, पिछले क्लास में पढ़ा था, टी बाई म्यू। और बताओ रस्सी पे जो टेंशन लगेगा, रस्सी पे जो इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा, टेंशन फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, whereas small mg or इस block का weight is acting in the downward direction. So both the thing are acting in the downward direction. The total tension force is acting in the upward direction, and mg is acting in the downward direction. The total tension force must be equals to mg plus small mg. That is equals to m into g, और यहाँ पे mu into x into g अभी लेके आए, यहाँ से लिखें mg plus mu into x into g अपॉन mu, ये वैल्यू वेलोसिटी का आ जाएगा। तो वेलोसिटी का डेटा कितने के बराबर, mg प्लस म्यू एक्स जी बटे क्या हो जाएगा म्यू, दिस द फॉर्मूला फॉर व्हाट, जल्दी बताइए, वेलोसिटी। ओके वेलोसिटी आ गया, मुझे टाइम पता करना है, क्या पता करना है, टाइम। अब सुनिएगा मेरी कहानी को, वेलोसिटी आ गया बेटा, अगर हम वी स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम जी प्लस म्यू इंटू एक्स इंटू जी बटे क्या आ जाएगा म्यू। अग्रीड, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ से ऐसा क्यों किया, अगर ये वेव ट्रैवल कर रहे हैं इससे एक शानदार इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। इफ द वेव इज लेटर सपोज ट्रैवलिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, it has a velocity, agreed, it has a certain acceleration also, इसके पास एक certain acceleration भी होगा जिससे ये ट्रैवल करता हुआ नीचे वाले ए सिरे से ऊपर वाले सिरे बी तक ट्रैवल करते हुए जाएगा। it has a certain velocity, it has a certain acceleration, certain velocity और acceleration से ट्रैवल करके ऊपर की तरफ जाएगा। what is the value of v square, v square का जो डेटा आ गया मेरे पास वो आ गया mg प्लस म्यू इंटू एक्स इंटू जी बाई म्यू, यही आ गया, ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब काम करो यहाँ से बहुत स्मार्टली डील करो इसको। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बच्चे, ऐसे लिख सकते हो उसको एम जी अपॉन म्यू प्लस म्यू इंटू एक्स इंटू जी बटे म्यू कर सकते हो। अब बताओ जो कॉमन चीजें आपको नजर आ रही है, दैट इज कम्स टू बी यहाँ पे म्यू, म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट कम्स टू बी एम जी बटा म्यू प्लस क्या हो जाएगा एक्स जी। क्या आ गया यहाँ से, किसका वैल्यू आ गया, वी स्क्वायर का। अब मुझे एक्सेलरेशन डिटरमिन करना है, क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी बाई क्या हो गया म्यू प्लस क्या हो जाएगा एक्स इंटू वी आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट करेंगे डी वी स्क्वायर बटे डी एक्स डी टी करेंगे, यहाँ से मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इससे क्या फायदा होगा, अच्छा सॉरी मैं एक काम करता हूँ इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसा क्यों किया समझाते हैं। एक बात बताना मुझे, पहले करने से बेसिक में डिफरेंशिएशन भी एक बार पता कर लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ सबको आता ही होगा। बेटा एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट, एक्स तो बदलेगा ना, एक्स इज द डिस्टेंस दैट इज टेकन फ्रॉम द बॉटम। बोलो ये एक्स डिस्टेंस तुम कहाँ से लेते हो, बॉटम से लेते हो, तो पहले स्लाइड में देखो, द एक्स डिस्टेंस दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द बॉटम। तो एक्स ऊपर जाओगे तो चेंज होता जाएगा, तो एक्स विल गोइंग टू बी डिफर्ड अगर ऊपर की तरफ आप बढ़ते हो। तो मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एम जी बाय म्यू इज अ कॉन्स्टेंट, तो डी वाई डी एक्स अगर इसका निकालते हो पहले वाले का, तो ऑब्वियस ही बात ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन अगर आपने किया, वैसे चलो अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, डी वी स्क्वायर बटे डी एक्स किया आपने, ठीक है। फिर डी ये वाला हिस्सा एम जी अपॉन म्यू वाला हिस्सा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और जी को हटा दिए, फिर लिखा तुमने डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक बात बताओ, एम जी बाई म्यू तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, और डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे डी वी स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसको डी वी से डिवाइड इंटू डी वी से मल्टीप्लाई, क्यों किया बेटा, चेन रूल लगा दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये जी हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स का डेटा कितने के बराबर, वन। तो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इसका कितना दे देगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन वी स्क्वायर का टू वी इंटू क्या हो जाएगा डी वी बाई क्या चीज डी इज इक्वल टू जी आ जाएगा। तो फर्दर मैं इसको ऐसे करके कैलकुलेट करके वी इंटू डी वी डी एक्स, चलो मैं दूसरा स्लाइड ही ले लेता हूँ, वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का डेटा जो मेरे पास बराबर आया वो कितना है, जी आया, कितना आया जल्दी बताओ, जी जी आया।
तो v इंटू डी वी, सॉरी 2 इंटू डी वी इंटू डी एक्स, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स का डेटा मेरे पास जी बाई टू आया। फिर से मैं दिखा देता हूँ कि बच्चे हमारे पास 2 इंटू डी वी बाई डी एक्स ये था, ऑब्वियस ही बात है v इंटू डी वी बाई डी एक्स का डेटा जी बाई टू आ गया। v इंटू डी वी बाई डी एक्स ही मेरा एक्सेलरेशन होता है, दैट इज इक्वल टू जी बाई टू, दैट इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, जी बाई टू। तो एक्सेलरेशन का डेटा ऑलमोस्ट हमारे पास आ गया जी बाई टू। इस एक्सेलरेशन से ये ट्रैवल करता हुआ ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी मेरे पास आई थी, फिर से मैं लिख देता हूँ, रूट अंडर एम जी, म्यू एम जी, सॉरी म्यू एक्स जी बटे क्या आया था, म्यू, यहाँ पे क्या था, म्यू एक्स जी, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लो, म्यू एक्स जी आया यहाँ पे, म्यू एक्स जी आया यहाँ से बाय म्यू। ये किसका डेटा आया था जल्दी बताओ, वेलोसिटी का। और ये वाला किसका डेटा आया था जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मेरे पास जी बाई टू आया, और वेलोसिटी का डेटा मेरे पास कितना है निकल के, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना है बोलो, एम जी प्लस म्यू इंटू एक्स इंटू जी बटे क्या आ गया, म्यू। ये वेलोसिटी आ गया, वो एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, एक्सेलरेशन भी। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऊपर जाने का टाइम पता करना है। क्या पता करना है, टाइम। इज इट ओके? ऊपर जाने का मुझे टाइम पता करना है, तो हम कैसे टाइम पता करें ऊपर जाने का? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऊपर जाने का मुझे टाइम पता करना है। लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली वेव जब नहीं चला था, लोअर पॉइंट पर, इस पॉइंट पे नहीं चला था, ठीक है, लोअर पॉइंट पे जब ये नहीं चला था, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो अगर लोअर पॉइंट पे नहीं चला था, तो यहाँ पर इस सिरे पे जब था वेव, चलो मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, ठीक है, चेंज द कलर, यहाँ पे अगर था ये, ठीक ना, वेव यहाँ प्रेजेंट था, तो मुझे एक बात बताइएगा, वेन एवर द वेव वॉज प्रेजेंट एट द बॉटम, वेव अगर नीचे था प्रेजेंट, ठीक है, तो वेव यहाँ पे प्रेजेंट था, तो मैं एक्स इक्वल टू जीरो मान लूँ इसको, ठीक है। और वेव ट्रैवल करता हुआ अगर ऊपर की तरफ चला है, तो लेट अस सपोज दिस वेव हैज ट्रैवल द डिस्टेंस x इक्वल्स टू l, x का वैल्यू कितना चला जल्दी बताओ l, और ये x इक्वल्स टू कितना था, जीरो। तो मुझे अगर वेलोसिटी इतनी मिली हुई है, तो बताओ इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखेंगे तो x का वैल्यू मैं जीरो रख लूंगा यहाँ पर, क्योंकि x है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मैं x का वैल्यू कितना रखूंगा, l। तो बताओ ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का डेटा तुम लोग निकाल चुके हो, ठीक ना, मैंने क्या बोला फिर समझ में? यहाँ पे म्यू इंटू एक्स इंटू जी था बेटा, यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे आप, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। जब यहाँ फाइनली पहुंच गया, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखिएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू एल रखिएगा, वेलोसिटीज आ गई, एक्सेलरेशन पता है, तो मैं लगा रहा हूँ, देखो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल जाएगी, यहाँ से लिखेंगे एम इंटू जी प्लस म्यू इंटू एल, लिख देंगे यहाँ पर बाई जी बाई म्यू, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे एल रखना है। और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे जल्दी बताओ इसे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से रखोगे एम जी प्लस म्यू इंटू जीरो इंटू जी, लिखेंगे बाई क्या रखेंगे, म्यू, दैट कम्स टू बी एम जी बाई म्यू। और यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू एल हो गया, वो एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस क्या चीज, ए टी। वी के जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताओ, एम जी प्लस म्यू इंटू एल इंटू जी बटे क्या रखेंगे, म्यू। इनिशियल वेलोसिटी कितना रखेंगे, एम जी बाई म्यू, रखें यहाँ से। एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन का डेटा आया था जी बाई टू पीछे, यहाँ से जी बाई टू रखेंगे, रखेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम। अब इसको ट्रांसफर कर दो इधर, रूट अंदर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस म्यू एल जी बटे क्या हो जाएगा, म्यू, माइनस क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, म्यू, सॉरी क्या, एम इंटू जी बाई क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू जी बाई टू रखेंगे यहाँ से। टी का डेटा कितने के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम जी प्लस म्यू एल जी बाय म्यू माइनस म्यू एम जी बाय म्यू अपॉन जी बाई टू इज अ फाइनल रिजल्ट। बोलो आया नहीं आया, ठीक है। इसे बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है बच्चे क्या, प्लीज चेक दिस आउट, यहाँ से एम जी लिखा, ठीक है, यहाँ से क्या लिखा, म्यू इंटू एल इंटू जी बाई क्या लिखेंगे, म्यू, माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे, एम जी बाई क्या लिखेंगे, म्यू, और नीचे क्या लिखेंगे, जी बाई टू एक्सएल। इज इट ओके, ये एम है, ये क्या है जल्दी बताओ, एम है, ये म्यू इंटू एल इंटू जी है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टाइम। क्या आपको पता चल गया कि एक ब्लॉक को भी लगाने से आप लोग वहां पे टाइम निकाल लोगे। अब चलो यहाँ पे एक चीज मैं आता हूँ वापस से, एक इनर्जेटिक्स का टर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, द टर्म दैट इज द एनर्जीज एंड पावर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑफ वेव, ट्रैवलिंग ऑफ वर्ड जल्दी बताइए, ऑफ वेव,
वेव के ट्रैवलिंग के दौरान मुझे पावर ट्रांसफर और एनर्जीज में कंसल्ट करना है। कैसे करेंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा चलो यहाँ पे एक चीज मैं तुमको समझाता हूँ पहले। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू, शुरू से आते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिखते आ रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कंफ्यूज करते हैं कुछ बच्चे, देखो यहाँ से, दिस द वेव इज जनरेटिंग इन अ वेव, वेव इज लेटर से वो जनरेटिंग इन स्ट्रिंग। ये जो अप एंड डाउन मोशन होता है, ये अप एंड डाउन मोशन जो होता है, ये वाई डिस्टेंस जो ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है, ये वाई डिस्टेंस जो होता है इसको कहते हैं पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट। वाई को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये ऊपर नीचे गया। और ये जो एक्स डायरेक्शन है, ये जो एक्स डायरेक्शन आपको दिख रहा है राइट साइड या लेफ्ट साइड जो जा रहा है, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है, वेव का डिस्प्लेसमेंट है। सारे बच्चे ध्यान से जो बात बता रहा हूँ, जो एक्स आपको नजर आता है यहाँ पे, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है, वेव का डिस्प्लेसमेंट है। बात को ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो y है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। किसका डिस्प्लेसमेंट है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और इसको मैं dy बाई डी टी करता हूँ, ठीक है, dy बाई क्या करता हूँ? dt, तो मैंने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया। और अगर मैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी भी पार्टिकल को मिलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ क्या मिलेगा मुझे? पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मुझे मिलेगा यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ क्या मिलेगा जल्दी बताओ? पार्टिकल मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी, तो मुझे अगर इस इक्वेशन से, इफ यू वांट टू नो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो कैसे निकाल? तो y का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? ए साइन, जल्दी बोलो मुझसे, दैट कम्स टू बी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, होगा ना। अब मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकालना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी इंटू वाई, ए की जगह क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी माइनस क्या लिखेंगे? के एक्स प्लस क्या लिखेंगे? फाइव बटे डी टी। ए को बाहर निकाले, डी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव बाई क्या हो जाएगा? डी टी। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस क्या लिखेंगे? के एक्स प्लस, ठीक है। और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिनको मैंने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है बेटा, जो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ये है, तो हम लोग क्या करेंगे? ओमेगा को बाहर निकालेंगे। ओमेगा क्या निकालेंगे? बाहर, ठीक ना, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। किसका डिफरेंशिएबिलिटी आया? वाई की। वाई के रिस्पेक्ट में जो आया, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकला। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? ए ओमेगा, जल्दी बोलो यहाँ से, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या लिखेंगे बोलो? के एक्स प्लस फाइव। दिस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ क्या जल्दी बताओ यहाँ से? पार्टिकल। कितना है निकल के जल्दी बोलो यहाँ से? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक, निकल गया यहाँ से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो ध्यान से सुनिएगा, तो हम पावर ट्रांसफर समझ सकते हैं और पावर वाला केस समझ सकते। तो डी वाई बाई डी टी का हमको हमारे पास जो डेटा है वो निकल कितना है बताओ? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव आया। इज इट ओके? दिस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मतलब ये जो वेव ऐसे करके जनरेट हो रहा है, ठीक है, it is traversing in upward or downward direction, it is moving in upward and downward direction, this is the y or the displacement of particle ऊपर और नीचे की। पार्टिकल इज अंडरगोइंग विद द सर्टेन वेलोसिटीज, जो कि ऊपर और से नीचे की तरफ ऐसे करके जा रहा है विद द सर्टेन वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट वी हैव डिटरमाइंड हियर, कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ निकल के आई है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, अग्रीड और नॉट, ठीक है, ये निकल के आया। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास आ गई ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, अग्रीड, ठीक है। अब मुझे y का वैल्यू दे रखा है, अब मुझे एक चीज और पता करना है, दैट इज मुझे स्लोप ऑफ वेव पता करना है। ये क्यों करना है अभी बताते हैं, पहले ये पता करते हैं स्लोप ऑफ वेव। वेव का स्लोप पता करना है। स्लोप ऑफ वेव का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ वेव का मतलब हुआ कि जैसे लेट अस सपोज दिस अ वेव, ये वेव है, इसके किसी पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट बनाते हो, इसके किसी पॉइंट से क्या बनाते हो जल्दी बताओ? टेंजेंट बनाते हो। ये टेंजेंट जो बनाओगे, ये टेंजेंट जो बनाओगे, इसका कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। मतलब तुमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। जो भी एंगल बनेगा उस थीटा का जो tan थीटा होता है, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला जो होता है
वो वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई क्या होता है डी। तो मेरे पास y का वैल्यू यहाँ से आ गया, दैट इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या लिखा फाई। ठीक है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई क्या निकालना है, डी एक्स। a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y की जगह a साइन ओमेगा टी माइनस क्या लिखेंगे बोलो, के एक्स प्लस फाई लिखेंगे क्या, फाई क्या लिखेंगे यहाँ से डी एक्स। a को बाहर निकाल देते हैं, d साइन क्या लिखेंगे यहाँ से ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या लिखेंगे फाई बटे डी एक्स लिखेंगे यहाँ से। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई होगा ना। अब बताओ यहाँ से क्या यहाँ पे के आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, के एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, के नहीं माइनस के एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। माइनस के से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि आप डी के साथ एक्स को डिफरेंशिएट करें तो आपको कांस्टेंट चेक करना पड़ेगा। एक्स क्या है, कांस्टेंट क्या लगा माइनस के, तो माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव यहाँ तक निकल के चला आया। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएबिलिटी का रिजल्ट निकला, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स का डेटा निकल के आया, वो आया माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बात को ध्यान से सुनिएगा। और डी वाई बाई डी टी का जो डेटा निकल के आया, वो निकल के आया, डी वाई बाई डी टी का जो डेटा निकल के आया मेरे पास, डी वाई बाई डी टी का जो डेटा निकल के आया वो मेरे पास आया, वो माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं प्लस था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये निकल के आया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कॉमन चीजें मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। व्हाट आर द कॉमन चीजें जो कैंसिल हो जाएंगी, तो कॉस ओमेगा टी से कॉस ओमेगा टी चला गया, ए से ए चला गया, दैट कम्स टू बी माइनस के अपॉन ओमेगा। तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो, डी वाई बाई डी टी। इन दोनों का वैल्यू निकल के आ गया के बटे ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ध्यान देना यहाँ से ये रिजल्ट। ठीक है, अब के का जो डेटा होता है वो होता है टू पाई बाई लेमडा, मैंने बताया था। दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट, दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, वेयर एज द ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट कम्स टू बी टू पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर मेरे पास ओमेगा का डेटा टू पाई बाई टी और के का वैल्यू टू पाई बाई लेमडा है, तो के की जगह हम लोग टू पाई बाई लेमडा रखेंगे और यहाँ टू पाई बाई टी रखेंगे। ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास, तो हमारे पास टू पाई से टू पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, दैट कम्स टू बी माइनस टी बाई क्या हो जाएगा बोलो, लेमडा आ जाएगा यहाँ से। तो ये आपके पास आ गया डी वाई डी एक्स लो, और ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और नीचे लिखा पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, इस इक्वल टू हमारे पास आ गया, देखो रिजल्ट में देखो बच्चे, टी ऊपर चला गया, टी ऊपर चला गया, तो टी ऊपर चला गया, लेमडा नीचे आ गया। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, पार्टिकल वेलोसिटी बाय डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को लोग स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, स्लोप। या फिर इसको तुम डी वाई बाई डी टी भी रहने दो, खैर इट्स ओके, इसकी जगह तुम डी वाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, वही बात हो गया पार्टिकल वेलोसिटी, दैट कम्स टू बी लेमडा बाई टी। अब थोड़ा यहाँ गौर करना, अगर मैं एक वेव को कंप्लीटली बनाता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है, वेव का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और वेव का डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आया है, वेव का डिस्प्लेसमेंट आया लेमडा के बराबर, किसके बराबर, लेमडा, लेमडा बाई टी आया यहाँ से, लेमडा बाई टी। तो ये वेवलेंथ बाय टाइम आता है, वेवलेंथ बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जो ऊपर में था, बाय डी वाई बाई डी एक्स जो नीचे में था स्लोप, इज इक्वल टू माइनस वी आया। और याद है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बच्चे जो ऊपर वाला टर्म है, फिर से मैं बता दूं अच्छे से, यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करना सब कोई, ये जो है ये डी वाई बाई डी टी, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है, जबकि डी वाई डी एक्स क्या चलिए बताओ, स्लोप है। तो हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्लोप इज इक्वल टू माइनस वी, इज इक्वल टू क्या चीज, इज इक्वल टू क्या चीज, माइनस वी निकला यहाँ से, माइनस वी निकला, दैट कम्स टू बी, यहाँ पे निकल के आया, इट कम्स टू बी यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे वी आया, वी इंटू यहाँ पे निकला है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स को हम लोग स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी बताओ, स्लोप कहते हैं, डी वाई डी एक्स को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, स्लोप। हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी बराबर आया, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी वाई डी एक्स। एक बहुत शानदार रिजल्ट है, इसके ऊपर एक अच्छा ह्यूमंगस डिस्कशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन याद रखिएगा
और ये v, तो क्या मेरे पास आया, मेरी बात को ध्यान सुनिए, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जहां पे आपका vp जो नजर आ रहा है, vp जो नजर आ रहा है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी है? पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है। और v जो है, ये वेव का वेलोसिटी है, वेव का वेलोसिटी है, ठीक है। और dy dx जो है, ये स्लोप है। ये क्या चलेगा? बताओ, स्लोप। तो हमारे पास है पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या चीज चली होती है? डी एक्स। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू WV, wave velocity with the minus sign multiplied by slope. One of the very important result, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, it is exponentially important result, जो कि आपको दिमाग में रखना। उम्मीद कर रहा हूँ पार्टिकल और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होगी। पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है बेटा, वो होता है dy बाई dt, ओके। जबकि वेव वेलोसिटी जो होता है, वो वेवलेंथ बाई टाइम, याद करो, लेमडा बाई टी होता है। और स्लोप जो होता है, वो क्या होता है, जल्दी बताओ यहाँ से, दैट कम्स टू बी डी वाई बाई डी। एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। तो भैया हम लोगों ने पावर ट्रांसफर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, कहाँ चला गया ये पावर ट्रांसफर वाला टॉपिक? तो ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे आई थिंक पावर ट्रांसफर लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमको ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना आना चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे ये आगे, ठीक है। हम तभी बात कर पाएंगे ये वाला केस, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? स्लोप, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन, यस, हो गया। अब यहाँ पे ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर से ये तीन चीजें अगर दिमाग में बैठा लो, डी बोलो, ये तो दिमाग में बैठा लो। फिर इस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। डी एक्स बोलो, डी एक्स बोलो, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करोगे। माइनस माइनस ए इंटू के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ये क्या है बताओ? पार्टिकल वेलोसिटी। ये क्या चलिए बताओ? स्लोप है, ओके। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होता है? वी, दैट इज लेमडा बाई टी, दैट कम्स टू बी, इसको कहते हैं वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वी डब्ल्यू मान लो। तो वेव वेलोसिटी इज द पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज मैंने बताया था। रिलेशन क्या होता है? जो देखो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से रिलेशन क्या निकला, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी दिस लेमडा बाई टी इनटू डी वाई बाई डी। यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कल वाले लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी। इज इट ओके? तो अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहे, फिर से आपको कल के दिन एक वेव का लेक्चर मिलेगा अपलोड होता हुआ। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट। और कल मुलाकात करते हैं आपके क्लास के अंदर, और कुछ दिन के बाद आपको केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स यहाँ पे नजर आना चालू होंगे, और कल बायो का आपका लेक्चर अपडेट होगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? सो हैव अ ग्रेट डे। आप अपना अटेंडेंस देते रहें और अच्छे से बिलीव करें, और बहुत ही अच्छा, बेहतर, और आपको सब कुछ बेहतर लेक्चर मिलता रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अगेन। तो समाप्त करते हैं। थैंक यू।